ओम जय श्री राधे कृष्णा जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। सुख सागर तृतीय स्कंद 24वां अध्याय। कर्दम ऋषि की स्त्री देवहूति के द्वारा भगवान कपिल देव का जन्म और कर्दम ऋषि का विरक्त होकर तप करने के लिए वन में जाना। मैत्रेय जी कहने लगे, विदुर जी, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव जी का आगमन हुआ, उस समय उसके श्रीमुख का अलौकिक तेज देखकर कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, पर ब्रह्म प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ में अवतरित होने के निमित्त आ गए हैं। अतः तू किसी बात की चिंता मत कर। अब मैं तप करने के निमित्त किसी अन्य वन में जाऊंगा, तब तू मेरे विरह में उद्विग्न मत होना। यह सुनकर देवहूति प्रसन्न होती हुई बोली, हे प्राणपति, मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं? जिस समय देवहूति ने यह बात कही, उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवहूति को विश्वास कराने के लिए वहां आकर कहा, हे राजपुत्री, तेरे जप, तप, धर्म एवं व्रत भी सफल हो गए हैं। अब कपिल देव जी के स्वरूप में परम प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ द्वारा अवतरित होकर इस जगत में तेरे यश तथा कीर्ति की वृद्धि करेंगे। उनके अवतरित होने पर तेरा नाम जगत में सदा के लिए अमिट हो जाएगा। तेरे मन में जो अविवेक रूपी कालोच छाई हुई है, उसे वे अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से उज्जवल कर देंगे। परंतु तू उनको अपना पुत्र मत जानना। वे अत्याचारियों के लिए सांख्य योग का उपदेश देने के निमित्त अवतरित हो रहे हैं। जिस समय जगत में धर्म नष्ट हो जाता है, तब वे धर्म की वृद्धि करने और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार धारण करते हैं। हे विदुर जी, इतनी कहकर सभी देवतागण देवहूति एवं कर्दम ऋषि की परिक्रमा करके अपने 2 स्थानों को पधार गए। देवहूति को हरि मंदिर जानने के कारण देवताओं को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात 10 मास व्यतीत होने पर जब श्री कपिल देव जी अवतरित हुए, उस समय कर्दम ऋषि उनके समस्त अंग एवं लक्षणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने भी आनंदित होते हुए दुदुभी बजाकर आकाश से फूल बरसाए और गंधर्वों ने उनका गुणानुवाद किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में जाकर नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचार होने लगी और 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषि ने श्री कपिल देव जी को परब्रह्म परमात्मा का रूप जान लिया, तब वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस तरह स्तुति करते हुए बोले, हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपका नाम स्मरण करने एवं दर्शन करने से संसारी प्राणी भव सागर से पार हो जाते हैं। आपका दर्शन बड़े 2 योगियों और ऋषि मुनियों को ध्यान में भी होना दुर्लभ है। अतः मेरे बड़े अहोभाग्य है जो आपने मेरे घर आकर अवतार लिया है। मैंने देवताओं के श्रीमुख से यह सुना था कि आपने सांख्य योग का ज्ञानोपदेश करने के लिए निमित्त जगत में यह अवतार धारण किया है। इसीलिए अब आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान बताइए जिसके बल से मैं देह छोड़कर मुक्त हो जाऊं। जब कर्दम ऋषि इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी के सहित सनक, सनंदन, सनातन एवं सनन कुमार ने भी वहां आकर श्री कपिल देव जी से इस प्रकार स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आपने अपने श्रीमुख से जो कुछ कहा था, उसी प्रकार आपने हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब आप जगत में श्री कपिल मुनि के नाम से विख्यात हो गए।
इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि से बोले, हे पुत्र, तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दो। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने अपनी सब कन्याओं का विवाह इस प्रकार किया। कला नामक कन्या का विवाह मरीचि ऋषि से, अनसुया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हवि का पुलस्त्य से, गति का पुलह से, योग्य का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अनुरुद्धि का वशिष्ठ से, शांति का अर्थवर्णा ऋषि से विवाह कर दिया। तदुपरांत सभी ऋषि कर्दम ऋषि एवं देवहूति से विदा मांगकर अपने 2 बंधुओं सहित प्रसन्न होकर अपने 2 आश्रम को पधार गए। पुत्रियों को विदा करने के बाद कर्दम जी श्री कपिल देव जी से कहने लगे, हे भगवान, सांसारिक प्राणी आवागमन के चक्र में पड़े रहने के कारण मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं और अनेकों प्रकार के दुख दाता इस पापी देह को नहीं त्यागते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से माया, मोह, कुटुंब एवं सांसारिक सुखों में फंसकर नाश होने वाला मन माया रूपी भवपाश से मुक्त हो सके? कर्दम जी की ऐसी विनय सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, हे ऋषि, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। जिस समय प्राणी उस जगत में जन्म दाता है, उस समय उसके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते हैं। आप यज्ञ करने से देव ऋण से, वेद पाठ करने से ऋषि ऋण से और संतान उत्पन्न करने से पितृ ऋण से ऋण हो चुके हैं। अब आपको भगवत भजन करना ही उचित है। यद्यपि आप अपने मन को सांसारिक माया से छुड़ाना चाहते हैं तो धीरे 2 साधना करने से वह स्वयं छूट जाएगी। प्राण निकलने पर यह शरीर किसी भी काम का नहीं रहता, अतः इससे मोह करना व्यर्थ है। जो वस्तु अविनाशी हो उसी से प्रेम करना उचित है। जिसके तेज से इस देह को चलने, फिरने, देखने, सुनने और खाने की शक्ति प्राप्त है, उसी जगत पिता परमेश्वर से सदा प्रेम करना चाहिए। वह जगत पिता मैं ही हूँ और मेरी ही शक्ति सब जीवों में वास करती है। इसीलिए मेरे अतिरिक्त अन्य किसी से प्रीति नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। इस ज्ञान को सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने मन को संसार से विरक्त करते हुए कपिल देव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब यदि आप आज्ञा दे तो मैं वन में जाकर आपके चरण कमलों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा हृदय संसारी माया मोह में फंसा रहेगा। आप कृपा कर यही ज्ञान अपनी माता को सुनाकर उसे भी जीवन मुक्त कीजिए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे पिता, आप वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान धर साधु महात्माओं का सत्संग करें। जिस स्थान पर मेरी चर्चा, कीर्तन अथवा कथा होती हो, वहाँ आपका हृदय फिर कभी संसारी माया में लीन न होगा। ओम जय श्री कृष्ण।